डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि ये इन्फेक्शन एक्यूट है कि क्रॉनिक? सर्दी, खाँसी, बुखार, सूजन सब में होती है। दोनों में ही इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों में ही होती है। तो चलिए 1 मिनट में समझाता हूँ कि सिर्फ ईएसआर और सीआरपी ये दोनों ही इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन मार्कर है। पर दोनों के अलग-अलग यूसेज है और अलग-अलग टाइम पे इसके रीडिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ईएसआर क्रॉनिक डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। जब कोई लंबे समय से कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ईएसआर का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये है बताता है कि इरिथ्रोसाइट्स एक टेस्ट ट्यूब में बॉटम पे कब जाके सेटल हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर में। अब इसकी नॉर्मल रेंज 0 से 15 है, पर प्रेगनेंसी जैसे केसेस में यहाँ पे ये 40 तक पहुँच जाता है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। पर अगर ये ऐसे बढ़ जाए, तो यह होगा क्या? तो समझिए ये 2 आरबीसी सेल्स है, ये दोनों एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पास नहीं आएँगे। पर इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन में इनके ऊपर होने वाली एक प्रोटीन की लेयर डिप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पास में एक के ऊपर चिपक जाते हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दे। इसको रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे आरबीसी अपना बेसिक फंक्शन को मिस कर जाता है, पर ये एक्यूरेसी नहीं बताता। ईएसआर एकदम एक्यूरेट नहीं है, फास्ट नहीं है। ये जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक डिजीज में देखा जाता है, क्योंकि ईएसआर बढ़ना मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे समय से है। पर इसी के साथ-साथ सीआरपी ये एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये समझिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके कुछ ही घंटों के अंदर ये बता देगा। अब सीआरपी होता क्या है? इसका नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये लीवर बनाता है और इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 10 के बीच में है, पर 20-40 जितनी है, ये मॉडरेट में है। ये मतलब है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है। अगर ये 40 से 100 है, ये बताता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब सीआरपी और ईएसआर दोनों आपने समझ लिया कि भाई एक्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं सीआरपी और क्रॉनिक के लिए यूज़ करते हैं अपने ईएसआर। होम्योपैथी में ईएसआर और सीआरपी डायरेक्टली नंबर से कम नहीं हो सकते, पर इनका मेन कॉज़ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है होम्योपैथी। यहाँ पे हम जैसे कि ब्रायोनिया अल्बा लेते हैं जब इन्फ्लेमेशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एकदम ही स्टिफनेस है, जॉइंट्स मूवमेंट नहीं है, आराम करने से अच्छा लग मोशन में बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने नहीं जाती। दूसरी मेडिसिन रक्सटक्स जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस या फिर कोई पहला मूवमेंट करते वक़्त में बहुत तकलीफ है। बैठ गए तो खड़े नहीं हुआ जाता, खड़े हो गए तो मूवमेंट नहीं कर पाते। पर एक बारी काम शुरू कर दिया, चलने लगे तो अच्छा लगता है। तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक आल्ब। यहाँ हम तब देते हैं जब कोई सेप्सिस हो, एकदम ही इन्फ्लेमेशन हो जाए, एकदम पस भर जाए, तो वहाँ पे आर्सेनिक आल्ब देते हैं। एकदम ही पेशेंट रेस्टलेस हो जाए, आराम किसी भी चीज़ से नहीं मिल रहा हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो यहाँ पे हम आर्सेनिक आल्ब देते हैं। पर होम्योपैथी हम उनके पेशेंट की टोटालिटी पे देते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू।